तो गाइस यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मनी बॉक्स गोल्ड ट्रैकर लोन एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन में क्या सही में आपको लोन मिलता है? अगर आप भी इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करना चाहते हैं, आपको भी एप्लीकेशन यहाँ पर मिली है, कहीं पर आपने ऐड वगैरह देखा है, वैसे आपको इस एप्लीकेशन के बारे में कहाँ से पता चला, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर जैसे आप प्ले स्टोर के अंदर आते हैं और यहाँ पर आप सर्च करते हैं मनी बॉक्स, तो ये एप्लीकेशन आपको बिल्कुल टॉप पर ही देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देखो टॉप पर एप्लीकेशन है मनी बॉक्स कर इस तरह के इस एप्लीकेशन का लोगो है। सी डिटेल हम करते हैं मनी बॉक्स गोल्ड ट्रैकर, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर यहाँ पर आप देखो अबाउट दिस ऐप में अगर हम जाते हैं तो इस एप्लीकेशन के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर इस अबाउट दिस ऐप में बताया गया है। यहाँ पर अबाउट दिस ऐप में आने के बाद एप्लीकेशन कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं दिखाती है कि इस एप्लीकेशन में आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यही दिखाता है कि ये एक जो आपका सेविंग है उसका गोल सेट करने का, आपका जो सेविंग गोल है उसे यहाँ पर कंप्लीट करने का ये एप्लीकेशन आपको मदद करती है आपका सेविंग गोल कंप्लीट करने में। कि अगर आप यहाँ प्लान बना रहे हैं कितना आपको महीने में सेविंग करनी है, तो वो आपका जो गोल है उसे कंप्लीट करवाती है। कुछ ऐसा एप्लीकेशन यहाँ पर प्ले स्टोर में अबाउट दिस ऐप में यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन आप एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं तो एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने का भी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये एप्लीकेशन आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी लोन एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने से पहले वो एप्लीकेशन आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं, वो आपको ज़रूर से पता कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर इस सब कंपनी का नाम है हमदानी हम्बल, ऐसा कुछ यहाँ पर कंपनी का नाम है, अजीब सा नाम है, आप देख रहे हो। तो ये सबसे पहले चेक करते हैं कि एनबीएफसी लिस्ट में है या फिर नहीं है। तो हमने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा हुआ है लिस्ट, आपको भी डाउनलोड करना तो आप सर्च करोगे ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखो मैंने जैसे ही इस कंपनी का पहला यहाँ पर नाम लिखा, पहला वाला जो दिया था, तो सर्च करने के बाद पूरे एनबीएफसी लिस्ट में कहीं पर भी इस कंपनी का नाम नहीं है। यानी कि यह कंपनी आरबीआई के साथ बिल्कुल भी रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर कंपनी आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो एप्लीकेशन बिल्कुल फेक है, तो वो एप्लीकेशन लोन नहीं दे सकती। कई बार रजिस्टर्ड होने में टाइम लगता है, लिस्ट में नहीं होती है, लेकिन एप्लीकेशन कई बार रियल भी होती हैं, तो ये भी हो सकता है। और यहाँ पर इस एप्लीकेशन का इंटरफेस अगर आप ओपन करते हो, होम पेज इसका ओपन होगा, तो सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर आप डालते हो, ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालते हो। उसके बाद यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं। ओटीपी डालने के बाद आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पर इस एप्लीकेशन मांगा जाएगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड नंबर इस एप्लीकेशन में मांगा जाएगा। सब कुछ आप इंटर करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपको दिखाता है कि इतना लोन आपका अप्रूव हो गया है। जो भी लोन हो 5 लाख तक का हाईएस्ट लोन ये एप्लीकेशन दिखाता है कि 5 लाख का लोन आपको यहाँ पर मिल गया है। लेकिन जैसे ही आप लोन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं, बैंक अकाउंट इंटर आप करते हैं और यहाँ पर अमाउंट जो भी आपको मिलता है उसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, तो आपसे सबसे पहले प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करने के लिए कहा जाता है। अगर आप यहाँ 5 लाख का पूरा लोन यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे लेती है, या फिर कई बार कोई ये कम ज़्यादा भी हो सकता है आपके लोन अमाउंट पर। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी पे कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आपको प्रोसेसिंग फ़ी पे करना चाहिए या फिर आपने पे कर दिया तो अब आपको क्या करना है, उसके बारे में देख लेते हैं। अगर यहाँ पर आपको भी एप्लीकेशन में प्रोसेसिंग फ़ी सबसे पहले मांग रही है तो आपको ध्यान देना है। आप प्ले स्टोर पर ही यहाँ पर रेटिंग या रिव्यू में जाते हो। यहाँ पर देखो एक यूज़र ने कमेंट किया है कि इस एप्लीकेशन में 200 रुपये का प्रोसेसिंग फ़ीस मांगा गया था। यहाँ पर पे करने के बाद भी प्रोसेसिंग फ़ीस अपडेट नहीं हो रही है। उन्होंने पैसा पे कर दिया, फिर भी एप्लीकेशन में नहीं दिखा रहा है कि आपने पैसा आपका यहाँ पर रिसीव हुआ है, ऐसा नहीं दिखा रहा है। और देखो यहाँ पर भी वही सेम कमेंट आ रहा है। और इसमें देखो एक यूज़र ने भी कमेंट किया है कि उन्होंने 2 बार प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर पे की, 50,000 का लोन लेने के लिए 2 बार प्रोसेसिंग फ़ीस उन्होंने पे की, फिर भी यहाँ पर कुछ नहीं मिला। तो प्ले स्टोर में कुछ इस तरह का रिव्यू इस एप्लीकेशन का मिल जाता है। और दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ पर देखो, ये एप्लीकेशन कहीं पर भी ये नहीं दिखाती है कि ये एक लोन एप्लीकेशन है। आपके इसके अबाउट में कहीं पर भी आपको नहीं दिखता है। इसका रीज़न यही है, अगर यहाँ पर कंपनी यहाँ पर शो करेगी कि ये एक लोन एप्लीकेशन है और लोग इस एप्लीकेशन को रिपोर्ट करेंगे, तो प्ले स्टोर तुरंत से इस तरह के एप्लीकेशन को अपने प्लेटफॉर्म से हटा देता है, रिमूव कर देता है। इसलिए इस तरह के जो भी चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन होते हैं वो कुछ अलग तरह का इंटरनेट पर अपना प्रोफाइल बनाकर रखते हैं, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक लोन एप्लीकेशन है। तो अगर यहाँ पर बात करें इस एप्लीकेशन के बारे में, मनी बॉक्स के बारे में, ये एप्लीकेशन एक फेक चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन है। इसमें किसी भी तरह का लोन आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह बिल्कुल भी आपको पे नहीं करना है। अगर यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी आपने पे कर दिया है फिर तो वो रिफंड नहीं होता है, क्योंकि आपको पैसा स्कैम हो गया और नॉर्मल तरीके से ये पैसा आपको वापस भी नहीं मिलेगा। तो इसमें जस्ट आप साइबर क्राइम के पोर्टल पर इस तरह का एप्लीकेशन का रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा होगा तो कई बार साइबर क्राइम सामने वाले के अकाउंट को फ्रीज कर आपका पैसा यहाँ पर रिटर्न कर देती है। और यहाँ पर प्ले स्टोर पर भी आप इस एप्लीकेशन को रिपोर्ट कर सकते हैं, फ्लैग ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। प्ले स्टोर पर भी आप इस एप्लीकेशन को रिपोर्ट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर
कई सारे वीडियोज़ में गिव वे भी करता रहता हूँ। तो अगर आपको भी पार्टिसिपेट करना है तो नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा टेलीग्राम पर। बाकी का वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।